मैं मध्य प्रदेश शासन में डिप्टी कमिश्नर के पद पर काम कर रहा था, मगर उस समय हमारे सेक्रेटरी पुराने आदमी थे और उनकी ड्यूटी हैदराबाद का जो पूरा झगड़ा था उसमें उनकी ड्यूटी हैदराबाद के लिए लग गई और वो चले गए। हालांकि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उन्होंने जब ये किस्सा सुनाया तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। हैदराबाद गवर्नमेंट में रजाकार नाम की एक सेना थी जो हैदराबाद की पर्सनल यूनिट थी। उसमें हज़ारों मुसलमान, कट्टर मुसलमान, जो कि वहाँ पर किसी को भी उठा दें, मार दें, कुछ भी कर दें, कोई पूछने वाला उनका नहीं था। मगर ये जब गए तो ये थोड़े ये भी घबरा रहे थे, जो हमारे अफसर थे ये भी घबरा रहे थे, मगर क्योंकि ऑर्डर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो उनको जाना पड़ा। वो बोले कि नहीं, वहाँ पर तो ऐसा लगता था कि यहाँ मुस्लिम के अलावा कोई रहता ही नहीं। तो 2-4 दिन इन लोगों ने सब एसेस किया वहाँ पर और हैदराबाद में थोड़ा बहुत कपड़े बदल के ये लोग अंदर घूमे और काफ़ी इन्होंने वो तैयारी की कि क्या करना है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत इससे भी बड़ा अफसर वहाँ पर पोस्ट किया था जिसके अंडर में ये लोग काम करते थे। इन्होंने कहा कि हमारी सामने नहीं आया, इतने बदमाशों को कैसे वो करेंगे। तो कई सीक्रेट मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग में इन लोगों ने एक अपना प्रोग्राम बनाया और 2-3 दिन के बाद जब ये लोग पहुंच गए, 2-3 दिन के बाद इन लोगों ने हैदराबाद का नक्शा बनाया और उस नक्शे में कहाँ रजाकार रहते हैं, कहाँ पर बदमाशी करते हैं, कैसे करते हैं, इसका कच्चा चिट्ठा बना है। और इनको गन्स, कई प्रकार के गनमैन और ये सब भी दिए गए जो सादी वर्दी में रहते थे। तो इन्होंने एक दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब सो रहे थे, इन्होंने फट से पूरा का पूरा हैदराबाद में हमला बोला और उस हमले में इन्होंने यहाँ के जितने भी रजाकार थे और जितने भी नवाब के थे बाशिंदे, उन लोगों को भी इन्होंने घेरा और घेर के चुपचाप, किसी को पता न चले। और एक जब सुबह निकले तो सुबह निकल के अंधेरे में इन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली और उनके इशारे थे, उस इशारे के अनुसार इन लोगों ने वहाँ फायरिंग शुरू किया और जितने भी रजाकार थे या तो उनको मार दिया या फिर उनको बंदी बना दिया। ये लोग घबरा गए और नवाब हैदराबाद घबरा के मारे बोला, कहले नहीं भैया हम तो मर गए। नवाब को भी हम लोगों ने वो दबाया और वो मुंह देखता रह गया, कह रहे ये हो क्या रहा है। उसके महल में आपको ताज्जुब होगा, बहुत बड़ा महल था, उसके अंदर जहाँ वो रहता था उसके लकड़ी का फर्नीचर था, फर्नीचर के अंदर बक्से रखे हुए थे, उन बक्सों में जेवर, रुपए, सोना, चांदी और क्या नहीं, और सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती। ये चुपचाप हटवाए गए वहाँ से और नवाब को वो एक तरह से हथकड़ी डाली और कहा बिल्कुल अभी हाँ कहो नहीं तो तुमको मार देंगे। तो नवाब तो पहले तो गुस्सा हुआ, क्या समझते हो, बहुत तेज़ था, बहुत बदमाश था, वॉज वेरी वेरी काइया। तो उसने थोड़ी देर की तो 1 घंटे के अंदर फिर जब गनमैन और सब लोग आ गए और देखा कि रजाकार को, वो रजाकार को बुला रहा था, रजाकार एक भी नहीं मिला उन्हें। तब फिर उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है,
हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात से मानते हैं। तो उसमें पटेल को बात की, कहते आई सरेंडर, आई बो डाउन। तो बस ख़त्म। उस समय फिर वापस आ गए। ये लोग बोले कि हम लोग खुद इतना डर रहे थे कि कहीं हम लोगों को कोई शूट वूट नहीं कर रहे हैं, मगर इतवा हैदराबाद का बहुत ही मुश्किल था हिंदुस्तान में मिलना। कश्मीर से भी ज़्यादा बदमाश थे। करीब करीब 1000 ट्रक सामान लाद के दिल्ली भेजा गया हैदराबाद से, और कोई भी रास्ते में छू नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। वो गांधी जवाहरलाल और उनके पास सबको भेजा गया सामान, एक से एक बढ़िया चीज़। इतना सामान था कुछ कहने का। और आज भी आप देखेंगे तो हैदराबाद का जो वो है म्यूज़ियम, 2 प्रकार का म्यूज़ियम है। एक म्यूज़ियम है जो बड़ा सालार जंग म्यूज़ियम, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा, और एक चाइल्ड म्यूज़ियम है। तो उसी में एक दिन तो उसी में लग जाता है। आप अगर देखने जाएं तो बच्चे के बारे में कितना बढ़िया म्यूज़ियम है, मैं आपको बता नहीं सकता। और जो पूरा म्यूज़ियम है उसमें 2-3 दिन लगते हैं, बहुत ही बढ़िया। और हैदराबाद स्वयं में बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पर एक जगह है जिसमें मस्जिद भी है, और वो जगह है जहाँ पर के बहुत ज़्यादा मुस्लिम एरिया है पूरा का। चार मीनार। हाँ, चार मीनार। चार मीनार, हाँ, चार मीनार है शायद। तो उसमें बहुत ज़्यादा है, और इतना बड़ा, कम से कम 1 फरलांग चौड़ी सड़क है वहाँ, इतनी बड़ी वो। तो अच्छा है, हम भी गए थे, मगर